बढ़े। चलते चलते विदुर जी का भेंट मैत्रेय महामुनि से हुआ और यहीं से मैत्रेय और विदुर के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। मैत्रेय जी से श्री विदुर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुपरमं वा विन्देति भूयस्तद्जीव दुःखं यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, महाराज कृपा करके आप यह बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार में सब लोग कर्म करते हैं सुखी होने के लिए। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक ही उद्देश्य कि हम सुखी हो जाएं। जो भी काम होता है एक उद्देश्य से सुखी हो जाए। काम तो सुखी होने के लिए जीव करता है, लेकिन बदले में उसे दुख क्यों प्राप्त होता है? अच्छा, संसार में किसी से पूछ लो कि सुख अच्छा लगता है कि नहीं, तो सब कहेंगे सुख हमें अच्छा लगता है। दुनिया में अच्छी से अच्छी वस्तु हो, लेकिन सबको अच्छी नहीं लगेगी। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। अब रसमलाई छेना में बड़ा आनंद है, लेकिन सबको अच्छा लगे ये कोई गारंटी नहीं है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। अरे यहाँ तक लोगों ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको घी नहीं अच्छा लगता, कहते भैया घी हमसे दूर रखो। लेकिन सुख ऐसा है कि सबको चाहिए। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहते हम सुखी नहीं होना चाहिए और होने नहीं चाहता, बल्कि उसी के लिए काम भी करते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उद्देश्य एक ही है कि सुखी हो जाए, लेकिन बदले में दुख क्यों प्राप्त होता है, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। मैत्रेय महामुनि कहते हैं कि सुख है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में, तो वहां तो जीव जाना नहीं चाहता। दुख में ही सुख ढूंढ रहा है। सीधा मतलब जो भगवान से जुड़ गया वही सुखी है, जो भगवान से विमुख हो गया वही दुखी है। और इस संसार में जो जितना ज्यादा सुख ढूंढता है वो उतने ज्यादा दुखी हो जाता है। जो जितना ज्यादा सुखी होने का प्रयास करेगा, बदले में उतने ही दुख के दलदल में फंस जाएगा। कोई दलदल में फंस जाए तो जितना ज्यादा निकलने के लिए हाथ पांव मारेगा, जितना प्रयास करेगा, और दलदल में धंसता चला जाएगा। यहाँ जो जितना ज्यादा सुखी होने का प्रयास करता है वो उतने ज्यादा दुखी हो जाता है। इस तरह से जीव जो है भगवान के सन्मुख होना ही नहीं चाहता है, और जो सन्मुख हो गया वही सुखी हो गया। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि लय नासहि लगहि, जन्म कोटि लय नासहि लगहि, सन्मुख जीव मोहि जबहि, सन्मुख
तरह से मृग मरीचिका की भांति। देखिए इस संसार में सुख है नहीं, और हमें सुख दिखता है तो ये सुख नहीं है, सुख का भ्रम है संसार का। और दूसरी बात, यहाँ सुख जो है भी वो भी टिकाऊ नहीं है। वो सुख कब दुख में बदल जाए कोई गारंटी नहीं। विवाह पक्का हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, विवाह हो रहा है, सुख मिला, लेकिन वही बहू कब ले जा करके कोर्ट में खड़ा कर दे। अच्छा, सुख कब दुख में बदल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपका सुख 1 मिनट में दुख में बदला जा सकता है। तो सुख है भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति। मृग मरीचिका की भांति प्यासा है मृग, और उसके निकट ही है जल। समस्या क्या है? जल में काई लगी है, तो मृग को जल दिखा नहीं। और गर्मी के दिनों में रेतीली भूमि में जल की भ्रांति हो गई, तो मृग दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए, लेकिन पानी का बूंद भी नहीं मिला, क्योंकि वहां पानी है नहीं। गीता में भगवान कहते हैं इस संसार का नाम है दुःखमालयम शाश्वतम। इस संसार का नाम है दुखालय। यहाँ पर बहुत आलय हैं, पुस्तकालय, भोजनालय, औषधालय, विद्यालय। तो विद्या धन आलय, विद्या के आलय में जाओगे तो विद्या ही तो मिलेगी, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी। ऐसे दुखालय में आए हो तो यहाँ दुख ही तो मिलेगा। अच्छा, पुस्तकालय में जाओ, पुस्तक मिलेगा, कोई एक ही पुस्तक थोड़े है, पुस्तकालय में बहुत पुस्तक रहते हैं। ऐसे दुखालय, यहाँ कोई एक दुख नहीं है महाराज, यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ कुछ ना कुछ दुख सबको सता रहा है, तो सुखी कौन है? बोले भैया, जिसका मन भगवान में लग गया है, जो भगवान का हो गया है, वही सुखी है। बाकी सारी दुनिया रो रही है, हाय हाय कर रही है। क्योंकि सुख, देखिए ये जीव यही संसार में आकर के दुख मोल ले लेता है जानबूझ करके। भगवान तो सबको सुखी करके भेजे हैं। अब इसी संसार में देखिए संतों को मुस्कुराते हुए मस्ती में रह रहे हैं, और हमको जब देखो हाय हाय कर रहे हैं। हमारा सुख कहाँ चला गया भाई? भगवान ने तो सबको समान रूप से सुखी करके भेजा है, लेकिन जिसका नाता भगवान से कट गया वह दुखी हो गया, जो भगवान से जुड़ गया वही सुखी हो गया। बड़ी सुंदर बात है। और यहाँ हम कामनाओं की कांटा चुभो चुभो करके ये हो जाए तो सुखी हो जाए, बस इतना और हो जाए, इतना तो हो गया, अब ये भी और हो जाए। तो ऐसे महाराज आप चाहे जितने साधन जुटा लो, राजाओं जैसा वैभव भी हो जाए, लेकिन फिर भी कमी लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवान में लग गया, वही समझो सुखी हो गया। अब श्री मैत्रेय महामुनि विदुर जी से कहते हैं कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। सृष्टि का वर्णन किया। कहते हैं ये संसार ऐसे नहीं बना रहता है। संसार का प्रलय हुआ, भगवान नारायण, नार माने जल, अयन माने निवास, भगवान जल में निवास करते हैं। तो एक लेटे लेटे भगवान के मन में आया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया तो कि सृष्टि